वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 22 मई 2020। 22 मई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। फेसबुक ने हाल ही में व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। अब फेसबुक की बात है, फेसबुक के वर्तमान समय के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं और फेसबुक ने ही एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम लिब्रा था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बजाज एलियांज के साथ फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए समझौता किया है। अब फ्लिपकार्ट की बात है तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। वर्तमान समय में फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी, इन दोनों को नाडा ने हाल ही में प्रतिबंधित किया है। अब नाडा की बात है तो नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में नाडा के सीईओ नवीन अग्रवाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तत्पर कार्यक्रम झारखंड के रांची में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ सुकॉन कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? इसे बिहार के मधुपुरा फैक्ट्री में बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बिहार के मधेपुरा के लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल ही में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को भारत ने $2 मिलियन की सहायता
प्रदान की है। इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र राज्य ही वह पहला राज्य है जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया है और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी मिलती है। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।